हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? तो इसको इस प्रकार से आप साधारण भाषा में समझिए कि जिस प्रकार से रसोई में खाना बनाने के लिए चावल है, दाल है, आटा है, साग है, सब्जी है, सब कुछ जुगाड़ करते हैं ना, सब कुछ जुगाड़ करते हैं और उसको पकाने के लिए किचन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? किचन की जरूरत पड़ता है ना जी, तभी ना पकाओगे, तभी ना खाओगे। ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण देश से सांसद सदस्य चुन करके जाते हैं और संसद सदस्य चुन करके जाते हैं तो संसद में जाकर के सब खिचड़ी पकाते हैं। समझ रहा है? जिस प्रकार से खाना बनाने के लिए हम सबों को रसोई की जरूरत पड़ती है, नहीं तो सब तो धरा का धरा रह जाएगा, खाना तो रसोई में पकेगा। उसी प्रकार से संपूर्ण देश से सभी सांसद सदस्य अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीत करके जाते हैं और संसद में जाकर के खिचड़ी पकाते हैं, कोई विपक्ष में तो कोई सत्ता पक्ष में, तो कोई अलगे बैठल रहता है, निर्दलीय एकदम औंघेत रहता है। अरे संसद में कभी कभी माइक वो टूट जाता है, माइक फेंका फेंकी करके लोग मार देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के मतलब बेल में जाकर के लोग घुस जाते हैं, इतना विरोध प्रदर्शन होता है। खैर, तो हमने एक छोटा सा उदाहरण देकर के बताया कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। समझ रहे ना बात को? आइए जानते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। देखिए, संसद जो है वो संसद हमारे देश में कानून बनाने का सबसे सर्वोच्च संस्था है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। संसद जो है ना, संसद की हमें आवश्यकता इसलिए कि यह कानून बनाने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था है। हमारे देश में जितने भी सारे जो कानून जो लागू जो होता है, जितने भी सारे जो कानून जो बनता है, वह कानून बनाने वाला संस्था कौन सा है? वह संसद है, वह विधायिका है, वहीं पर कानून बनता है। समूचे देश से लोग, सभी सांसद सदस्य लोग 543 लोग 545 लोग जीत करके जाते हैं, वहाँ पर सब बैठते हैं और देश के लिए विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर, विभिन्न प्रकार की चर्चाओं पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक सब लोग जाकर के वहाँ पर चर्चा, परिचर्चा, बहस करते हैं। देश के विकास से संबंधित और राष्ट्रीय विकास से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय मामले से भी संबंधित सब जाकर के विचार विमर्श करता है। इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। ये पहला पॉइंट आपने समझ गया। लेकिन अब दूसरा पॉइंट को समझिए कि लोकतांत्रिक और राजनीतिक कार्यों का केंद्र है हमारा जो संसद जो होता है। हमारा जो संसद जो होता है, हमें संसद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि यह जो संसद जो है लोकतांत्रिक और राजनीतिक कार्यों का, लोकतांत्रिक और राजनीतिक कार्यों का, हमारा देश क्या है कि एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक और राजनीतिक कार्यों का क्रियान्वयन करने का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। यहीं पर सारे लोकतांत्रिक क्रियाकलाप और विकास से संबंधित और राजनीति से संबंधित जितने भी सारे जो क्रियाकलाप होते हैं, सबके सब संसद में ही किया जाता है। इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं बात को? संसद में विरोध, सहमति, आलोचना, प्रदर्शन आदि सब कुछ होता है। संसद में विरोध भी होता है, आलोचना भी होता है, समर्थन भी होता है, सर्वसम्मति भी होती है किसी भी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि संसद में सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग, दोनों तरफ के लोग बैठे रहते हैं। सत्ता पक्ष कहने का मतलब जो सरकार के समर्थन में जितने भी सारे लोग जो होते हैं वे सभी बैठते हैं, और जो विपक्ष में अर्थात जो सरकार से बाहर जो लोग जो होते हैं, सरकार में अर्थात सत्ता में जो नहीं होता है, वह भी क्या करता है? वहाँ पर संसद में बैठता है। समझ रहे हैं ना बात को? संसद में बैठता है, तो वहां पर सत्ता पक्ष के द्वारा किसी भी निर्णय को, किसी भी फैसले को जब विपक्ष के द्वारा जब उसे पसंद नहीं आता है, विपक्ष को वह रणनीति या वह विधेयक या कानून या विकास की कोई एजेंडा सत्ता पक्ष वाला विपक्ष को अगर पसंद नहीं आता है, तो वहां पर फिर वह आलोचना करते हैं। अरे माइक वो तोड़ा तोड़ी लोग कर लेता है, माइक फेंका फेंकी हो जाता है। कई बार तो संसद में तो ऐसा कारनामा होता है ना, मरचाई का पाउडर लेकर के जाता है और लोग आँखियों में धोए के देता है, और वहाँ पर भी कुर्ता फाड़ा फाड़ी संसद में भी खूब चलता है। एकदम पक्ष और विपक्ष में कुर्ता फाड़ भी वहाँ पर लड़ाई चलती है, लुंगी डांस तक भी हो जाता है वहाँ पर कभी कभी।
समझ रहे हैं बात को, क्योंकि वहाँ पर दो विचारधारा के लोग रहते हैं, दो विचारधारा के वहाँ पर सारे लोग पहुँचते हैं, एक सत्ता पक्ष के लोग और एक दूसरा विपक्ष के लोग पहुँचे होते हैं। तो किसी भी सहमति पर, किसी भी विधेयक या विकास से संबंधित या किसी भी मामले पर जब सहमति जब दोनों के बीच नहीं बन पाती है तो वहीं पर जिंदाबाद मुर्दाबाद सब कुछ एकदम होने लगता है, कुर्ता फाड़, मैं नाचूंगा कुर्ता फाड़ फाड़ के, ऐसा भी हो जाता है। 2 साल पहले ऐसी घटना घटी थी हमारे देश के संसद में, मिर्ची पाउडर लोग लेकर के गए थे और आँखियाँ में झोंक झोंक करके मतलब भाग गया था, खूब फेंटा-फेंटी, वहाँ पर माइक टूट जाता है, कुर्सी बैंड सब उठा पटक सब हो जाता है। तो संसद, तो वहाँ पर संसद एक ऐसा केंद्र है, संसद एक ऐसा अखाड़ा होता है जहाँ पर विरोध भी होता है, जहाँ पर सहमति भी होती है, आलोचना भी होता है, प्रदर्शन भी होता है, ये सारे चीज़ें होती है और ये सारी चीज़ें हमारे संसद को जीवंत रखता है, जीवित रखता है। क्योंकि लोकतंत्र में किसी को कोई सरकार का समर्थन करता है नीतियों का तो कोई विरोध भी करता है, और लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती होती है। लोकतंत्र, इसी के वजह से हमारे देश का लोकतंत्र इतना जीवंत है। पूरी दुनिया में अगर सबसे विशालतम लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो वो भारत का लोकतंत्र होता है। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। और हमारे देश की लोकतंत्र जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। आगे देखिए कि हमें आखिर संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दूसरा है, अगला इसमें पॉइंट मैं बताता हूं कि देश के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। देश के महत्वपूर्ण उद्देश्य और क्या क्या है भाई? इतना बड़ा विशाल देश है, देश के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारे देश को उद्देश्य विकास करना है, देश को नंबर 1 बनाना है, नेशन फर्स्ट की बात हम लोग करते हैं। तो देश के बहुत बड़े बड़े उद्देश्य हैं। क्या क्या बड़े बड़े उद्देश्य? जैसे देश से गरीबी को समाप्त करना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आदि आदि कई सारे उद्देश्य होते हैं। इन सभी उद्देश्यों के लिए जो परिचर्चाएं जो सत्ता और पक्ष के विपक्ष में दोनों के बीच में जो होता है वह स्थान कौन सा होता है? संसद होता है। इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं जी बात को? अगला है कि विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित कराता है। जितने भी सारे जो सांसद सदस्य लोग जितने भी अपने अपने क्षेत्र से जो चुन करके जाता है, समझ रहे हैं इस बात को? हमारे क्षेत्र के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है ना हम लोगों का, तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सदस्य कौन है? आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी हैं। तो इतने बड़े क्षेत्र के लिए जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के प्रति जनता ने जिनको चुना है उसके प्रति, जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व, और ये उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए वह स्थान कौन सा होता है? वह संसद होता है। अगर इस क्षेत्र के विकास के लिए, अगर इस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना की अगर बात अगर होगी, विकास से कभी कोई चीज़ अगर बातें होगी तो वह बातें कहाँ रखनी पड़ेगी? संसद में रखनी पड़ेगी। और विकास से संबंधित जो भी सारी चीज़ों को उसे कहाँ से प्राप्त होगा? सब के सब संसद से प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि लोग जो होते हैं, ये सभी जनप्रतिनिधि लोग जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, यह सुनिश्चित कौन कराता है? यह संसद सुनिश्चित कराता है। इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। बात समझ गए ना जी? अगला पॉइंट में हमने बताया कि शासन का एजेंडा तय करता है और उसमें लागू करता है कि आखिर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत विविधताओं वाला देश है, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाया जाएगा, यहाँ का शासन चलाने का एजेंडा किस प्रकार से होगा, ये सारा का सारा एजेंडा कहाँ पर तय होगा? ये सभी का सभी एजेंडा संसद में ही तय होता है कि हमारे देश में शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए। ये सारे निर्णय, सारे फैसले, सारे एजेंडे कहाँ पर तय होते हैं? संसद में ही तय होता है। अगला पॉइंट में हमने बताया कि आखिर संसद की हमें आवश्यकता क्यों होती है। संसद की हमें आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि मंत्रिमंडल को भी यह नियंत्रित करता है। जैसे सरकार होता है, केंद्र सरकार होती है, तो केंद्र सरकार तो अकेला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही तो सारे शासन व्यवस्था को तो नहीं चला लेता है ना। विभिन्न विभागों का मंत्री होता है ना, जल संसाधन मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे भी मतलब गांव से लेकर के शहर तक मैंने देखा है। अपने घर वाले मैडम को लोग
अपना मोबाइल में नंबर सेव करके किस प्रकार से रखते हैं, होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री। कई लोगों के मोबाइल में हमने देखा क्या, होम मिनिस्टर घर को संभालती है ना, इसलिए उसमें होम मिनिस्टर लोग लिख करके, नाम लोग लिख करके नहीं रखते हैं, क्या लिखते हैं, होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्रालय को संभालने वाला विभाग जिनका, उन्हीं का कॉल आया। और जैसे कॉल आएगा ना एकदम सब सटक जाएगा। अगर पान भी अगर चबा रहा होगा ना तो पीक पीक मार रहा होगा तो बहुत एकदम बल देखेगा, अरे होम मिनिस्टर का कॉल है, तुरंत एकदम मारेगा, पी करेगा, हाँ ठीक, क्या 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 लेते आएंगे जरा बोलो, अच्छा अच्छा ये चीज़ अच्छा ठीक है लेते आएंगे। बस जैसे ही कॉल कटिंग होगा उसके बाद काबे काल चल है, आए चलो न लेते हैं, तमाम तरह की बातें होने लगते। खैर तो मंत्रिमंडल को भी नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, संसद। किसको नियंत्रित करता है, मंत्रिमंडल को भी नियंत्रित करता है। विभिन्न विभाग के जितने भी सारे जो मंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल को भी कंट्रोल करता है। कौन करता है, संसद करता है। इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है, समझ रहे जी बात को, इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। आगे पॉइंट में हमने ये भी बताया कि आखिर संसद की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो संसद की हमें इसलिए भी आवश्यकता है कि संसद सदस्यों को भी नियंत्रित करता है। संसद को अपने जवाबों को संतुष्ट कराना पड़ता है, जितने भी सारे सदस्य होते हैं वहां पर। अगर मान लेते हैं कि सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई एक योजना, कोई एक पॉलिसी लेकर के आई, लेकिन उस पर विपक्ष के लोग काँव काँव कर रहे हैं, विपक्ष के लोग हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दें कि नहीं इसमें संशोधन होना चाहिए, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी देखो ना, अभी देश में एकदम पिछले लोकसभा के चुनाव से ही एकदम खूब गरमाया हुआ ये मुद्दा है कि देश में कास्ट सेंसंग मतलब कहने का मतलब जाति जनगणना कराना चाहिए। तो सत्ता पक्ष इसके लिए तैयारी नहीं, तो विपक्ष के लिए को एकदम पूरी तरह से एकदम हल्ला कर रहे हैं, जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ। समझ रहे ना बात को। तो कहने का मतलब कि जो सत्ता पक्ष में जो सरकार जो बैठी होती है, जितने भी सारे जो मंत्रिमंडल होते हैं, अर्थात सत्ता पक्ष के जितने भी सरकार से लेकर के मंत्रिमंडल से लेकर के एक साधारण सांसद तक, विपक्ष अगर किसी भी सवाल को अगर उठाता है सत्ता पक्ष से, तो सत्ता पक्ष की यह जवाबदेही होती है कि हम विपक्ष को अपने जवाबों से उसको संतुष्ट करावें। यह स्थान कहां पर होता है, संसद होता है। इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है, समझ रहे हैं बात को। और अंतिम पॉइंट में, लोकतंत्र का यह एकदम पूरी तरह से एक खुला मंच है भैया। देश से संबंधित समस्त विवादों के लिए, समस्त समाधान के लिए लोकतंत्र में संसद जो होता है, वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच होता है। कौन, संसद होता है। कि देश से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित, भूखमरी से संबंधित किसी भी समस्या, अभी बरसात का दिन चल रहा है, अभी पूरे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर एकदम बाढ़ का एकदम कहर छाया हुआ है, कई सारे गांव एकदम पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, गारा में सांप कोखर बिच्छू सब घुस जाता है। तो कहने का मतलब उसको सहायता किस प्रकार से मिलेगी, कैसे बाढ़ से नियंत्रित किया जाए, कैसे भूखमरी से नियंत्रित, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, इसके लिए बात विवाद का जो संसद जो होता है एकदम पूरी तरह से एक खुला मंच होता है। इस प्रकार से अभी आपने समझा कि हमारे देश में आखिर हम लोगों को एक इतनी बड़ी आबादी के लिए हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। हमने शुरुआत में ही बता दिया है कि आपके पास खाने पीने के सारे चीज़ें हैं, एकदम दाल है, चावल है, मिर्चा, गुड़ी, हल्दी, मिर्चा, सब कुछ रखल है, लेकिन उसको पकाने के लिए किचन की ज़रूरत होती है ना जी। बिना किचन के कैसे पकाओगे। अब बोलोगे कि नहीं किचन भी नहीं रहता है तो हम लोग बाहर में उधरे पका लेते हैं, चूल्हा जोड़ लेते हैं। तो एक आध दिन की बात है, रोज़ रोज़ तो नहीं ना। रोज़ रोज़ तो खाना बनाने के लिए तो भैया किचन की आवश्यकता होती है। इस तरह से आपने अभी पूरी तरह से ये समझ गया कि इतनी बड़ी आबादी के लिए, इतने विशाल देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए संसद जो होता है से वाद विवाद का एक लोकतांत्रिक एक खुला मंच है। इस प्रकार से संसद की हमें, जनता को और देश को संसद की आवश्यकता होती है। चलिए ठीक है।